बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ यानी साइन, कोस और टैन की वैल्यूज़ मुख्तलिफ़ एंगल्स पे निकालना सीखेंगे। इसमें यहाँ क्या है, ओरिजिन को सेंटर मारते हुए एक यूनिट सर्कल लिया हुआ है। यूनिट सर्कल यानी कि उसका जो रेडियस है वो 1 है। और उसके बाद हमने क्या करना है, मुख्तलिफ़ एंगल्स, जैसे यहाँ तक ये 30 है, उसके बाद जो 45 है, 60 है। इसी तरह से हमने क्या करना है, इसको जो मिलाना है, इस लाइन को सीधा जो 30 का एंगल है इसको सीधा आगे तक मिला देंगे तो ये वाली वैल्यू। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सीधी लाइन, इसी तरह से जो एक्स एक्स के साथ बनने वाली ये वाली लाइन जो है वो भी 30 का एंगल, ये भी 30 का एंगल एक्स के साथ बना रही है, इधर भी 30 का एंगल बना रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लाइनें हैं, ये वाली सीधी लाइन और ये वाली सीधी लाइन, इसके हमने पॉइंट सेम लेने हैं, यानी 300/2 और दूसरा 1/2 लेना है। वो डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट किसके अंदर है। अगर वो सेकंड के अंदर है, सेकंड में क्या होता है, सबसे पहले प्लस एक्स लेना होता है, तो एक्स क्या होता है माइनस, और वाई प्लस, यानी माइनस और प्लस आना पॉइंट वही है 300/2 और 1/2। इसके अगर हम देखें तो इसमें क्या है, दोनों माइनस है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये इम्पोर्टेंट है कि 30 के लिए उसके पॉइंट सेम रखने हैं। जब हम बात करते हैं 45 के लिए, ये वाली लाइन इसका पॉइंट और इसका पॉइंट, इसी तरह से ये वाली लाइन इसका पॉइंट और जो इधर वाला पॉइंट है वो हमने क्या लेना है, सेम। यानी 45 3 पॉइंट हमने जस्ट याद रखने हैं, एक 300/2 और 1/2 जो है वो 30 के लिए, और 45 के लिए 1/2 और 1/2 और 60 के लिए 1/2 और 300/2। देखिए 60 के लिए एक्स एक्स के साथ जो ये अगर हम इस लाइन को लेते हैं, इधर 60 का एंगल बना रही है और इधर एक्स एक्स से 60 का एंगल बना रही है। पॉइंट हमने सेम लेने हैं, क्या है 1/2 और 300/2 है। इधर भी क्या आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में एक्स भी माइनस होता है, वाई भी माइनस होता है, तो यहाँ पे पॉइंट तो वही है लेकिन दोनों माइनस के आ जाएंगे। इसी तरह से अगर ये वाली लाइन लेते हैं, ये भी एक्स एक्सेस के साथ जो है, इधर से अगर हम देख लें तो फिर भी 60 का एंगल बना रही है, इधर से अगर हम देख लें फिर भी 60 का एंगल बना रही है, पॉइंट वही सेम। डिपेंड करता है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी 3 पॉइंट 300, ये वाला पॉइंट 30 के लिए, ये वाला पॉइंट 45 के लिए और ये वाला पॉइंट जो है वो 60 के लिए। इतनी अगर बात याद हो जाए आधा काम हो गया। आगे देखिए, ये जो चीज़ होती है ये होती है परपेंडिकुलर। किस तरह से, देखिए ये वाली लाइन अगर हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते होते हैं तो ये जो वाई है, ये वाई जो है यही डिस्टेंस होता है, ये वाला, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 90 का एंगल 90 का एंगल बनाता है। और ये जो है उसकी बेस है, क्या है, बेस। याद रखिएगा, ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये पॉइंट बस याद रखना है, ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर, ये बेस ये परपेंडिकुलर। जस्ट अगर हम बात करते हैं साइन की, तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बताना है, हाइपोटेनियस कौन सा बन रहा है, ये वाला, जो सी मर्जी हम लेंगे तो ये वाला हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस हर एक का 1 है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है। कोस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। और इसी तरह से जो हमारे पास टेन थीटा है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इन चीज़ों को हमने लेके चलना है बस। पहला हम देखें, अगर 30 पे इसकी वैल्यू लें तो 30 पे अगर वैल्यू लें, ये वाला पॉइंट लेते हुए, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो 1/2 है ओवर हाइपोटेनियस 1/2। इसी तरह से कोस 30 अगर हम देखते हैं तो 30 के लिए ये वाला बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि 3√/2 ओवर 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3√/2। tan 30 अगर हम लेते हैं तो tan 30 में क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 1/2 3√/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं साइन 45 की, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो 1 है हर एक का, तो इसकी वैल्यू जो है 1/2 आ जाएगी। इसकी भी बेस ओवर हाइपोटेनियस, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ जाएगी। tan 45 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस,
तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो इसकी वैल्यू 2 के साथ 2 कैंसिल और इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ गई। जब हम साइन 60 पे जाते हैं, साइन 60 पे देखें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो 3√2 है और हाइपोटेनियस 1 लिखते ही नहीं है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यानी कि 1, यानी कि 1/2। टेन 60 अगर हम बात करते हैं, दोनों को हम करेंगे डिवाइड, परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। सिमिलरली साइन 90 पे आ जाते हैं, तो क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यानी कि 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। कोस 90 की बात करते हैं तो बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कि 0/1, जिसकी वैल्यू 0। टेन 90 की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। नेक्स्ट साइन 120 पे चलते हैं। 120 के लिए ये वाला पॉइंट लेना है, तो इसके लिए क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो 3√2 है, हाइपोटेनियस 1। इसी तरह से ये जो है -1/2 ओवर बेस ओवर हाइपोटेनियस। टेन 120 की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि 3√2 डिवाइडेड बाय -1/2, जब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा तो -3 आ जाएगा। इसी तरह से साइन 135 के लिए हमने ये वाले पॉइंट लेने हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। दूसरा जो है वो आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से टेन 135, इसको जब हम इस पे डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा। साइन 150 के लिए अगर हम देखते हैं तो ये वाला पॉइंट लेंगे, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 1/2 आ जाएगा। दूसरा जो है बेस आ जाएगा -3√2 आ जाएगा। टेन 150 की बात करते हैं, जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, -1/3 बचेगा। जब हम साइन 180 की बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस 0/1 0 आ जाएगा। कोस 180 की बात करें तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस यानी कि -1/1 -1 आ जाएगा। टेन 180 की बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, 0/-1। नेक्स्ट अगर हम देखें 210 पे ये वाले पॉइंट जो हैं वो हम लेंगे। 210 पे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। बेस ओवर हाइपोटेनियस -3√2 आ जाएगा। 10 to 25 इसको हमने इस पे डिवाइड करना है तो 1/3 आ जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा ना जो ऊपर नीचे। इसी तरह से नेक्स्ट 225 पे अगर हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस -1/2। सिमिलरली बेस ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ से मिस्टेक हो गई, यहाँ से ये इसकी वैल्यू जो है वो इधर लिखनी थी -3√2। इसी तरह से ये जो है ये -1/2 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये इसको अगर हम इस पे डिवाइड करें ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। साइन 240 अगर हम देखते हैं, साइन 240 के लिए ये वाला पॉइंट तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, -3√2 आ जाएगा। और दूसरे के लिए क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। अगर हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली साइन 270 के लिए ये वाला पॉइंट लेना है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस -1 आ जाएगा। कोस 270 अगर हम देखते हैं तो बेस ओवर हाइपोटेनियस 0 आ जाएगा। 10 to 70 की बात करते हैं, परपेंडिकुलर और बेस -1/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 300 पे बात करते हैं, 300 पे ये वाला पॉइंट लेने हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस -3√2 आ जाएगा, दूसरा 1/2 आ जाएगा। बाकी इसको इस पर हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, -300 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पे आ जाएं तो इसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस -1/2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/2।
जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे सो इस पे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। सिमिलरली 330 पे देखते हैं तो ये वाले पॉइंट आ जाएंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और दूसरा जो है 3√2, और जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल होगा तो -1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 360 और 0 सेम होता है उसके लिए ये वाले पॉइंट लेंगे। 0 रह गया था लेकिन मैंने एंड पे लिखा क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से की, चलो आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 0/समथिंग 0। अच्छा उसके बाद जो है cos 0 वो क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसकी 1/1 1 आ जाएगा। तो tan 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो ये भी कितना आ जाएगा 0/1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। आगे वैल्यूज होना शुरू होती है रिपीट, यानी कि 0 पे वही वैल्यू होती है जो 360 पे वैल्यू होती है, आगे से दोबारा से फिर 0 से काम शुरू हो जाता है। यानी अगर 390 है उसकी वैल्यू वही होगी जो कितनी है 360 + 30, यानी यहाँ से दोबारा फिर रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। sin 30 की वही वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। नेक्स्ट cos 30 की वैल्यू 3√2। tan 30 की बात करें तो हम इसको इस पर डिवाइड करें तो 1/3√। इसी तरह से दोबारा जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। बड़ा ही आसान तरीक़ेकार है, सिर्फ 3 पॉइंट याद रखने हैं 30, 45 के लिए और 60 के लिए। ये जो है XY प्लेन पे है इसलिए ये इस हिसाब से चेंज होगी, और पॉइंट्स जस्ट आपको चेंज करने क्वाड्रेंट के हिसाब से। क्वाड्रेंट पहला पॉइंट हमेशा होता है X, दूसरा होता है Y। इसमें अगर हम देखते हैं X प्लस है, Y B प्लस है, इसमें X माइनस है, Y प्लस है, फिर X माइनस है, Y B माइनस है, फिर X प्लस है और Y माइनस है। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक्स।